नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रमेश डुकिया एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक छोटी सी लघु कहानी लेकर। तो मेरे चैनल को लाइक में सब्सक्राइब जरूर करें, कृपया आपसे मेरी इतनी विनती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। किसी शहर में एक वृद्ध डाकिया रहता था और वो रोज़ाना अपने काम को बड़ी विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा से करता था। एक दिन वो एक मोहल्ले में गया, एक घर के सामने डाक देने के लिए। तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि आपकी डाक है। तो अंदर से आवाज़ आई कि मैं आ रही हूँ। काफ़ी देर इंतज़ार किया, कोई नहीं आया। तो उन्होंने फिर आवाज़ लगाई कि क्या कोई घर के अंदर है क्या। तभी अंदर से एक लड़की की आवाज़ आती है कि हाँ मैं आ रही हूँ, आप दरवाजे के नीचे से डाक डाल दें, मैं ले लूँगी। तो पोस्टमैन जी ने कहा नहीं, डाक रजिस्टर्ड है, मुझे आपकी रिसीव्ड चाहिए। वो कुछ देर और इंतज़ार करते हैं और वो झुंझला जाते हैं। तभी घर का दरवाज़ा खुलता है और वो देखते हैं कि एक दिव्यांग बच्ची जो पैरों से दिव्यांग थी, उसने दरवाज़ा खोला। उसको देखते ही उनका गुस्सा उतर गया और बड़ी विनम्रता से उसको डाक दी और रिसीव्ड लेकर वो वहाँ से चले गए। अब वो रोज़ भी आते और जब भी उस घर की डाक आती तो वो बड़े विनम्रता से वहाँ खड़े रहकर उसका इंतज़ार करते और जब भी वो बच्ची आती तब वो डाक देकर उससे हंस के बात करके वहाँ से जाते। वो बच्ची भी उस बुजुर्ग डाकिये के बारे में सोचती और सामने दीपावली आ रही थी। तो उस लड़की ने सोचा अंकल कितने अच्छे हैं, उनको मैं इस दीपावली पे क्या गिफ्ट दूँ। तभी उस बच्ची का ध्यान पोस्टमैन जी के पाँव की तरफ गया। उससे याद आया कि उनके जूते हैं वो फटे हुए हैं और वो इस भयंकर गर्मी में फटे हुए जूतों से डाक वितरित कर रहे हैं। तो जब अगले दिन वो आए तो उनके पद चिन्हों पे जब वो वहाँ से चले गए तो वहाँ के जो पोस्टमैन जी के पद चिन्ह थे वहाँ पे उसने एक कागज़ का गत्ता रखा और उससे उनके जूतों का माप लिया। और जब दीपावली आई तो पोस्टमैन जी सबके घर जा रहे थे और सब अपने अपने हिसाब से उनको गिफ्ट दे रहे थे। तो उन्होंने सोचा उस बच्ची से तो क्या गिफ्ट लूँगा, लेकिन उससे मिल के ज़रूर जाऊँगा, बड़ी प्यारी बच्ची है। तब वो उस बच्ची के पास गए तो उस बच्ची ने उनको गिफ्ट दिया, एक पैकेट में लपेटा हुआ। तो पोस्टमैन जी ने कहा बेटा तू तो मेरे बेटे की तरह है, तुझसे क्या गिफ्ट लूँ। तो उसने कहा तभी तो मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, तभी तो मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ और प्लीज़ मेरा गिफ्ट आप स्वीकार करें, मेरा मन रख लें। तो पोस्टमैन जी ने बच्ची की विनम्रता के आगे झुकते हुए वो गिफ्ट लिया। बच्ची ने कहा अंकल ये गिफ्ट आप घर जाके खोलना। पोस्टमैन जी घर गए और जब उन्होंने वो गिफ्ट देखा तो उनकी आंखें भर आई। उस गिफ्ट के अंदर एक जोड़ी जूते थे और वो दौड़े दौड़े भागे भागे गए अपने अधिकारी के पास, आंखों में आंसू रोते हुए अपने अधिकारी के पैर पकड़ लिए और कहा साहब मेरी ट्रांसफ़र उस मोहल्ले से कर दीजिए, मैं वहाँ अब दोबारा डाक बांटने के लिए नहीं जाऊँगा। अधिकारी ने कहा अरे हुआ क्या, बताओ तो सही। तब उन्होंने कहा साहब सब ने अपने अपने हिसाब से मुझे दीपावली पे गिफ्ट दिया, लेकिन किसी ने मेरी भावना को नहीं समझा। उस नन्ही सी बालिका ने समझा कि हकीकत में मुझे किस चीज़ की कमी है। उसने तो मेरी भावना समझ के मुझे एक जोड़ी जूते दे दिए। अब मैं उस मासूम बच्ची के लिए एक जोड़ी पाँव कहाँ से लाऊं। मुझसे उसका सामना नहीं होगा सर, मुझे आप वहाँ से मेरा तबादला कर दीजिए, मैं उस लड़की के सामने नहीं जा पाऊँगा दोबारा। तो साथियों, सहानुभूति अपने आप पे रख के देखिए, अपनी पीड़ा को दूसरों की पीड़ा समझ के देखिए। निश्चित तौर से लोग आपसे सलीके से पेश आएंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे, आदर भी करेंगे। मेरी कहानी कैसी लगी हो, यदि मेरी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं आपका साथी रमेश डुकिया एक बार फिर आपसे इजाज़त लेता हूं और मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगली कड़ी पे, इसी चैनल पे। तब तक के लिए थैंक्स।